वेलकम बैक टू एल गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने भी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है किसी भी कैटेगरी में, जेआरएफ, एलएस या पीएचडी, तो आपके पास इस टाइम पे सिर्फ यही सवाल चल रहा होगा कि कैसे हम अपना इस बार का जो नेट का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उसका सर्टिफिकेट या अवार्ड लेटर कैसे डाउनलोड कर सक पाएंगे और कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, क्या उसके लिए प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल आपके माइंड में चलते हैं और कई सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आए हैं कि सर हमारा CSIR का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे हमको मिलेगा और क्या हम इन सर्टिफिकेट के पहले ही, जब तक हमारा नहीं आता, क्या हम पीएचडी एडमिशन ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना CSIR का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, आइदर दैट इज जेआरएफ कैटेगरी में, एलएस कैटेगरी में या पीएचडी कैटेगरी में, उसका ई सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और कहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिल सकता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम ले चलते हैं उस वेबसाइट पे जहाँ से आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो इनिशियली आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना होगा, एनटीए CSIR की वेबसाइट पे, दैट इज दिस वन। ये वाले होम पेज पे आप यहाँ पे जाएंगे तो अभी फिलहाल जो जून 2024 वाले का है इसका ई सर्टिफिकेट नहीं आया है। आपको हम यहाँ बताएंगे कि कितने टाइम के बाद लगभग आता है, रिजल्ट के पब्लिश होने के बाद से। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा दैट इज जनरेट जेआरएफ अवार्ड लेटर एंड ई सर्टिफिकेट टू क्वालिफाई कैंडिडेट ऑफ ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट 2000 दिसंबर 2023। तो ये दिसंबर 2023 वाले का मीन्स इससे जस्ट पीछे वाले सेशन का आपका ये नोटिफिकेशन है। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ खुल करके आएगी और इस पीडीएफ में आप देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है पब्लिक नोटिस है। ये पीडीएफ का जो डेट है वो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये 10 मतलब कि मई के महीने में आया हुआ है और मई के मंथ में आपका ये नोटिफिकेशन है और रिजल्ट का पब्लिश हुआ आपको यहाँ पे नीचे ये भी दिख जाएगा। यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये आपका जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, सॉरी। तो ये जॉइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का है और इसी तरीके से आपको 24 जून का भी एक नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपको एक लिंक जनरेट किया जाएगा जहाँ पे अपना डिटेल डाल करके देख पाएंगे। इस पीडीएफ में आपको क्या देखना है और क्या समझना है आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये आपको सब्जेक्ट है इसका और इस सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इशुएंस ऑफ ई सर्टिफिकेट एंड जेआरएफ अवार्ड लेटर फॉर जॉइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 23। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ कब था, दिसंबर 28 दिसंबर 2023 में, मतलब दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है और आपको जेआरएफ का अवार्ड लेटर का जो नोटिफिकेशन कब आया है, मई में आया है। आपको समझना पड़ेगा कि जो सर्टिफिकेट है या अवार्ड लेटर है उस अभी वो नहीं आ पाएगा, उसको आने में 3 महीने 4 महीने का टाइम लगता है। हालांकि आपको इसके आगे के जो प्रोसेस है आसानी से करते रहने होंगे। दैट मीन्स आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पे, लेकिन जो CSIR आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा उसके लिए आपको 3 महीने 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ये पीडीएफ इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम हो जो हुआ है और जो आपके रिजल्ट्स आए हैं पीडीएफ वाले, इनमें कितना डिफरेंसेस। ये एग्ज़ाम ये हुआ है और जो रिजल्ट का डेट था वो मेरे ख्याल से फरवरी के आसपास में रिजल्ट आया हुआ था और रिजल्ट आने के करीब 3 महीने के बाद का ये है। तो अभी आपका जो रिजल्ट आया हुआ है उससे लगभग आपको 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने के आसपास जो है वहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दिया भी है, द स्कोर ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 3 फरवरी। फरवरी में आपका ये रिजल्ट पब्लिश हुआ था, मीन्स स्कोर कार्ड रिलीज हुए थे और मई में जाकर के आपको क्या मिला है, यहाँ पे अवार्ड अवार्ड लेटर मिला है, मीन्स लिंक मिली है। तो मतलब दूसरे मतलब लगभग 3 महीने का गैप है, तो आपको 2.5 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और तब जा करके आपको उसका लिंक जनरेट होगा। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिया हुआ है कि किस तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ पे लिंक CSIR खुद ही प्रोवाइड करता है। द सर्टिफिकेट ऑफ जॉइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 आर नाउ अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ये लिंक आपको दे रखा है। ऐसे ही सिमिलरली सेम ऐसे ही पीडीएफ यही लिंक आपको आएगी, सिर्फ यहाँ पे जून और दिसंबर जून 2024 लिखा हुआ होगा। तो आपके लिए वो लिंक एक्टिव हो जाएगी और उस लिंक पे अपना आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप जिस भी कैटेगरी में क्वालिफाई हुए रहेंगे उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट आपके प्रोफाइल पर आ जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में, कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती है, तो ये मेल आईडी आपको दे रखा है। मेल आईडी पे आप इसको अपना प्रॉब्लम मेंशन कर सकते हैं। पहले CSIR का जेआरएफ का डाउनलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ता था, लेकिन लास्ट टाइम से उन्होंने डायरेक्टली ये लिंक दे रखा था करने के लिए। अब उनका
सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। अब इस बार क्या सिस्टम करेंगे अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर एज इट इज रहा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो उसके लिए नोटिफिकेशन CSIR HRD खुद अपने उस पर देगा। ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये NTA के वेबसाइट पे मीन्स NTA CSIR की वेबसाइट पे मिलेगा, मीन्स यहाँ पे मिलेगा, राइट। और कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये लास्ट कैंडिडेट एक्टिविटी में जाएंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज जॉइंट CSIR UCNet ई सर्टिफिकेट, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा डालना होगा सिक्योरिटी पिन का। डालेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपका पूरा ये एक पेज यहाँ पे खुलकर आएगा जिसपे आपका पूरा बकायदा NTA CSIR का लोगो और स्कोर कार्ड मतलब कि सर्टिफिकेट तरीके से होगा, लिखा होगा कि आपकी उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कितनी है और आप JRF क्वालिफाई हैं या फिर आप PhD के लिए क्वालिफाई हैं या फिर आप LS के लिए क्वालिफाई हैं, बाकायदा यहाँ पे मेंशन होगा। जो लोग दिसंबर में एग्जाम दिए थे और मतलब कि उनका मान लीजिए LS हुआ होगा, JRF नहीं हुआ होगा, तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा, उनको आइडिया होगा, वो देख पाएंगे अच्छे तरीके से। सो डियर एस्पिरेंट्स, जो लोग इस बारी सिर्फ एग्जाम दिए हैं उनके मन में ज़्यादा सवाल आता है कि कैसे हमारा हो पाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप NTA CSIR की वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, बट अभी नहीं, लगभग आप 2 महीने का टाइम लगेगा। जैसा कि पिछला रिकॉर्ड यही बताता है कि जब स्कोर कार्ड पब्लिश होता है उसके लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद आपको लिंक जनरेट होता है CSIR NTA की वेबसाइट पे, और उस लिंक पे आपको पूरा बाकायदा PDF रहेगा। PDF पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे और आपको उस लिंक पे जाकर के अपने डिटेल को इनपुट करना होगा, फिर आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो होपफुली कि अभी आपके मन में ये जो सवाल था, डाउट था कि आपको कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। रही बात वैलिडिटी के लिए, तो वैलिडिटी का आपको जो नेट है और जो PhD एडमिशन है उसके एडमिशन के लिए वैलिडिटी 1 साल की है, बट JRF की वैलिडिटी अभी भी 2 साल की ही है। आप 2 साल के अंदर में कभी भी एक्टिवेट करा सकते हैं, राइट। तो ये था कि आप कैसे अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको और भी कुछ CSIR के सर्टिफिकेट से लेकर के JRF को एक्टिवेट कराने से लेकर के या PhD में एडमिशन कराने से के रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक एज बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर हम कैसे PhD के लिए अप्रोच कर सकते हैं, PhD में एडमिशन ले सकते हैं, क्या हमारा ये जो सर्टिफिकेट है अभी डाउनलोड नहीं हुआ उसके पहले भी हम एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो आप अपना क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, उसके लिए पॉसिबल जो आंसर होगा हम प्रोवाइड करेंगे। और बहुत ही जल्दी ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चंस आया हुआ है उन सारे क्वेश्चंस की एक समरी की वीडियो बनाएंगे जिसमें सबसे जो कॉमन और फ्रीक्वेंट 10 क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को लेकर के और उनके अप्रोप्रिएट आंसर को लेकर के एक वीडियो बनेगा जिसमें आपके शायद आपके जो मतलब मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लाइक है जैसे ज़्यादा क्यूरिटी कितनी रहती है या फिर कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, PhD में एडमिशन कैसे हो सकता है, ये सारे सवाल कॉमनली पूछे जाते हैं। तो उनको लेकर के भी एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपके इन सारे सवालों का जवाब होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।